नमस्कार, मैं हूं निश दुबे और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। कशिश न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मेरे साथ है भोजपुरी की लोक गायिका चंदन तिवारी। जी हाँ, जिन्होंने बिहार, झारखंड समेत पूरे देश, यहाँ तक कि पूरे विदेशों में भी अपनी परचम लहराई है। जी बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी, आपका नाम बहुत सुनने को मिलता है जब भी हम बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप बिहार से हैं। बिहार में तो चंदन तिवारी हैं और उनकी संगीत काफ़ी फेमस है। वो लोग काफ़ी सुनते हैं आपको, काफ़ी सराहना भी करते हैं आपके लोकगीतों की। और जो आप गाती हैं, जो तेवर होता है गाने में, जो धुन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होता है। तो इसकी सफ़र कैसे शुरू किया आपने, कैसे शुरुआत हुई सफ़र की? मेरी शुरुआत तो चूँकि घर में माहौल था संगीत का, और मैं आरा की रहने वाली हूँ, रहती हूँ बोकारो में अभी। मम्मी को गाते हुए सुनती थी बचपन से ही। आदरणीय शारदा जी को गाते हुए सुनती थी, उनके गाने को सुनती थी। मम्मी जब गाती थी उनके गीत को, झूमर बहुत गाती थी मम्मी उनके गाए हुए गीत को। तो ऐसे मतलब बड़ी हुई मैं सुनते सुनते, और मुझे लोकगीतों में रुचि मेरी बढ़ती गई। जी। और आज के जो ट्रेंड देखा जाए, भोजपुरी एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, कह सकते हैं। उनकी दिशा जो है वो आज की जो युवा डिमांड कर रहे हैं मैक्सिमम, और वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है, अश्लीलता की तरफ जा रहा है। शायद ही भोजपुरी में एक ऐसा गाना हो जो विदाउट ब्लाउज और विदाउट, आप समझ रहे हैं, उनके बिना हो। मैक्सिमम गानों में बहुत अश्लीलता है, ऐसी है कि हम पब्लिकली सुन भी नहीं सकते, ना अपने बच्चों को सुना सकते हैं, ना गार्जियन के सामने सुन सकते हैं। आपके गाने में इतनी मिठास होती है, आप लोग गीत गाती हैं, आप उस ट्रैक में ना जा करके इस ट्रैक में अपने आप को बनाए रखें, कैसे? देखिए, मुझे लगता है ऐसा, एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि आप वैसे गाने गा रहे हैं, और जब आपके परिवार में ही आप खुद वो मतलब आपका मन गवाही ना दे कि हम ऐसा गा रहे हैं, और हमारा भाई अगर मतलब सुन ना सके बैठ करके मेरे साथ, मेरे पिताजी अगर ना सुन सके, तो मेरा गाना बेकार है ना। तो हम ऐसा गाना क्यों ना दे, समाज को सुधारने लायक क्यों ना दे गाना। अच्छे गाने भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये कहूंगी कि पैसे के लिए या पब्लिसिटी के लिए या नाम के लिए जो भी है, तो वो करते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है। मेरा अलग मानना है कि भाई हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं, हम कैसा गा रहे हैं, ये मैं ज्यादा ये करती हूँ। मैं सुर संग्राम में आप आती थी उस वक्त, और आपका शो भी चल रहा था, तो उस वक्त हम लोग देखते थे काफ़ी एनर्जेटिक गाना रहता था आपका, काफ़ी बेहतरीन गाना रहता था। पूरी परिवार मिलकर के हम लोग देखते थे उस गाने को। चंदन तिवारी कहाँ से? बिहार से। आप उस वक्त झारखंड से शायद लीड कर रही थी, राइट? तो झारखंड से आप रहती थी, उसमें लीड कर रही थी। बहुत बेहतरीन गाना। एक यंग लड़की में लोक गीतों की एनर्जी वाकई सराहनीय है। शुक्रिया। तो कैसे मतलब इस डायरेक्शन को आपने मजबूत करके रखा? आपको भी तो लगता होगा कि नहीं, ये ट्रेंड में है और इन लोग की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हाई है, हमको भी इस ट्रेंड में जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है। और मैं शुरू से ही, मैं बिल्कुल उसके विपरीत हूँ। मैं शुरू से ही मुझे लगता है कि मैं महेंद्र मिसिर को गाऊंगी तो ठीक है। आज कहते हैं ना हमारे यहाँ कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो वही वाला हाल है मेरा। मैं अच्छे गाने गाना चाहती हूँ, मैं अच्छे मतलब अच्छे श्रोताओं तक पहुँचना चाहती हूँ। मैं ट्रेंड में, मैं बहुत भागम भाग में नहीं रहती। मैं आराम से जो भी करती हूँ मैं अच्छे से करती हूँ, सोच समझ के करती हूँ, अपने समाज के लिए करती हूँ, अपने पब्लिक के लिए करती हूँ, अपने जितने हमारे भोजपुरिया बेल्ट के जो श्रोता हैं, उसके बाहर भी जो श्रोता हैं मुझे सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक और चीज है आपके गाने में कि आपके गाना जिंदा बहुत दिन तक रहता है, शायद ताउम्र जिंदा रहता है। कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो वही हाल है जी। क्योंकि जो सिचुएशन होती है अभी, जो डीजे पे जो गाना बज रहा है अभी, जो भोजपुरी के जो ट्रेंडिंग गाने हैं, वो गाने काफी चला, 1 महीना 2 महीना चला, एक सीजन चला, अगले सीजन शायद वो ना चले, कुछ और फिर सीजन चलने लगता है। आपका गाना अगर एक बार चल गया तो ताउम्र जिंदा रहता है, और जब भी सुनो एक फ्रेश लगता है। तो ऐसा ही एक फ्रेश गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उस गीत को प्यार दिया है। महेंद्र मिसिर की वो पूर्वी है, पूर्वी मुझसे ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। शायद मेरी आवाज़ में उनको पसंद है, तो आइए मैं सुनाती हूँ महेंद्र मिसिर की पूर्वी। हाँ, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे नदी,
दियरा जरा दा पोरे पोरे उठेला पोरे पोरे उठेला लहरिया रे नदी भैया के बुलादा। इस पूर्वी को बहुत सारे कलाकारों ने गाया है, लेकिन मैं भरत सिंह भारती से प्रेरित होकर के इस पूर्वी को गाई, बहुत प्यार मिला इस पूर्वी। अच्छा, इसमें मिठास है, मतलब एक गांव की जो औरत है वो अपनी फीलिंग्स को अपने ननद से शेयर करती है कि भाई इस तरीके से पीड़ा उठ रहा है, आपने भैया को बुला दी। तो इसमें एक तरह से एक मिठास है, इसमें एक विरह है ना। अच्छा, शादी विवाह का कह सकते सीजन चल रहा है और इसमें और गांव देहात में तो विदाउट गाना शायद शादी होती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और हर बीत पे ना गाना है हमारे हर बीत में एक गाना है, हर बीत में गाना है। और ऐसा भी हम सुनते हैं कि अगर चंदन तिवारी गा दे तो शायद उस गाने से आंखों में आंसू आ जाए। बेटी भी गाना गा दे तो बेटी विदाई के गीत मैं अभी नहीं सुनाना चाहूंगी, मैं जाते जाते सुनाना चाहूंगी, लेकिन आइए हमारे यहाँ बड़ा नोक झोंक एकदम मतलब एक जब चुमावन का होता है माहौल, तो वो बड़ा ही मतलब एक अलग टाइप का होता है। जैसे हम लोग गाते हैं, अरे घर में से निकले लिया माँ सोहागिन, घर में से निकले लिया माँ सोहागिन, चुमावस हो बबुआ धीरे धीरे, चुमावस हो ललना धीरे धीरे, घर में से निकले ली भौजी रसीली, घर में से निकले ली भौजी रसीली, चुमावस हो बबुआ धीरे धीरे। तो ऐसे कर करके मतलब चाची चुमाती हैं, भाभी चुमाती हैं। चंदन जी, बिहार की शादी विवाह की अगर बात हो और शादी के गीतों की अगर बात हो तो हमारे यहाँ गारी भी बहुत फेमस है। अगर माटी कोड़ा रहा है तो उसमें भी मटकोड़ का गीत अलग होता है, मटकोड़ का भी गीत है, उसमें भी गारियां शुरू हो जाती हैं। और अगर तिलक लेकर के लड़की के घर से लोग जाता है लड़के के यहाँ, तो वहां पर भी उनको काफी सारी गालियां सुनने को मिलता है, तो उसमें भी एक अलग तरह का मिठास देखने को मिलता है। तो एक आध प्लीज। मैं तिलक का एक गीत सुनाती हूँ। गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघुनंदन हरि, गजमती चौका पुरायो सुना हो शिवा शंकर हरि, जाहि चौके बैठाले दशरथ जी के बेटा रघुनंदन हरि, गजमती चौका पुरायो सुना हो शिवा शंकर हरि। तो इस तरीके का गीत है। गारी का भी जो गीत जैसे कि आपने जिक्र किया गारी, तो गारी तो बड़ा ही मशहूर है भाई। कहते हैं कि उसके बिना तो शादी बिल्कुल अधूरी ही है। तो एक गारी मैं सुनाती हूँ। राम लखन जब आई महल में हो, राम लखन जब आई महल में हो, देखन आई सब नारी, हाय सिया राम के भजा, सासु परोसई सार खियावई हो, सासु परोसई सार खियावई हो, अरे सखियां सब देत रही गारी, हाय सिया राम के भज। बहुत बेहतरीन। शायद यही वजह है आपकी आवाज़ की जो मिठास, यही वजह है कि लोगों के दिलों की छू जाता है। जब भी आप गाती हैं लोग झूमने को मजबूर हो जाता है। एक शारदा सिन्हा है जो हर भोजपुरी जब भी शादी विवाह होता है, मटिकोड़ होता है, गीत गा उनकी चलती है, और एक आप हैं जो आपकी गीत चलती हैं शादी विवाह में। अभी एक और ट्रेंड में है, 1-2 महीना पहले शायद आपने गाया, आई थिंक 1-2 दिन पहले गीत गाई है, बहुत फेमस है वो भी हम चाहते हैं सुनना। खुशामद के हो के करे के न चाही, खुशामद के हो के करे के न चाही, कहीं बात वाजिब डरे के न चाही, खुशामद के हो के करे के न चाही। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल चंदन तिवारी जी से हम बातचीत करते रहेंगे और ऐसे ही संगीतों की लहरियां बिछाते रहेंगे। हमारे साथ है चंदन जी और चंदन जी से हम बातचीत कर रहे हैं। चंदन जी, इस वक्त
राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और ऐसे में पूरे देश में धूम है इसका, आप भी कुछ सुना दीजिए। जी बिल्कुल। चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है तो मैं सोहर सुनाती हूँ। सोहर से अच्छा मतलब अभी इस मौके पर हो ही नहीं सकता है कोई गीत। अरे कौना माँ से जाना माले रामचंद्र, कौना माँ से कृष्णा जन्म हो, ललना कौना माँ से जन्मे, गणेश जीता तीनों घरवा सोहार हो, ललना कौना माँ से जन्मे, गणेश जीता तीनों घरवा सोहार हो। काई रे लुटावेली कोसिला रानी, काई रे यशोदा रानी, काई रे यशोदा रानी हो, ललना काई रे लुटावेली, भवानी मैया तीनों घरवा सोहार हो। अरे कौना माँ से जाना माले रामचंद्र, कौना माँ से कृष्णा जन्म हो, ललना कौना माँ से जन्मे, गणेश जीता तीनों घरवा मंगल हो। वाह, बहुत खूब। सच में चंदन जी आपकी स्वर में सरस्वती की आवाज़ है और शायद इसीलिए भोजपुरी की कोकिला कही जाती है आप। हाँ, अच्छा चंदन जी, शादी विवाह का तो सीजन चल ही रहा है और ऐसे में आपने माटी कोड़ का भी गाना सुना दिया है, गीत सुना दिया है और तिलक का भी माटी कोड़ का नहीं सुनाया, हाँ, तो प्लीज हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। कहवा के पी, हमारे यहाँ जो गाते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम अस्थाई में गाते हैं। कैसे? कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदारी हो, कहवा के पाँच सुहागिन, माटी कोड़े जाली हो, कहवा के पाँच सुहागिन। अभी जो ट्रेंड में चला है, अभी म्यूजिक के ये में चला है, म्यूजिक के आधार पे लोग गाते हैं, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदारी हो, कहवा के पाँच सुहागिन, माटी कोड़े जाली हो, कहवा के पाँच सुहागिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जाहिर सी बात है क्योंकि अब शादी विवाह का सीजन है, लोग घर में होंगे और अभी जिस तरीके से हमारे चैनल पर जब ये प्रसारित हो रहा है तो लोग इसको सुन भी रहे होंगे और आपको और भी प्यार दुलार कर रहे होंगे। हालांकि आप तो बिहार में जितनी चर्चित हैं, झारखंड, पूरे देश में भी आप उतना ही चर्चित हैं। हालांकि आप विदेशों में भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, वहाँ से हमको कमेंट्स आते हैं। जब भी हम आपके गाना देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे तो उसके नीचे कमेंट्स हम देखते हैं कि इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग आपको बहुत ज़्यादा दुलार देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और शायद इसी आवाज़ की मिठास के कारण आप इतनी लोग प्रसिद्ध होती जा रही हैं। बहुत बहुत बधाई है आपको। तो माटी कोड़ की बात हो गई है, जब माटी कोड़ा जाता है तो दुल्हा की तो बारात आना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज एक उस पर भी उस पर एक परिछावन का एक हमारे यहाँ बहुत मतलब एक गीत है, बड़ा ही प्यारा सा गीत है वो, भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ है। चलनी के चालल दुल्हा, चलनी के चालल दुल्हा, सुप के झटकारल हो, चलनी के चालल दुल्हा, सुप के झटकारल हो, दियका के लागर बरदू, अरे बाजन बाजल हो, दियका के लागल, आवा के पाकल दुल्हा, आवा के पाकल दुल्हा, झावा के झारल हो, कल छुल के दागल बाका, लोलपुर के भागल हो, कल छुल के दागल। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बेहतरीन है। और जब दूल्हा का परछावन हो जाता है तो लड़की के यहाँ बारात भी आता है, दुल्हन के यहाँ बारात भी आता है। उस वक्त जब लड़की की माँ यानी कि दुल्हन की माँ जब बारात को देखती हैं तो उनके मन में एक उत्साह भी होता है कि ठीक है बारात आ रहा है, अब तो मेरी बेटी की शादी होगा। और उसके बाद लेकिन एक मन में दुख भी होता है चंदन जी कि
आज ही बस बेटी है, उसके बिल्कुल। बाद तो इसकी विदाई हो जाएगी, अभी पराई हो जाएगी। तो कैसा होता है पीड़ा उस माँ का? उस माँ का तो वो पीड़ा तो बयां करना शायद मुश्किल ही होगा, क्योंकि एक अगर कोई स्त्री अगर माँ बनती है और अपनी लड़की की शादी करती है तो वही समझ सकती है उस पीड़ा को। तो मैंने विदाई गीत गाया है, हालांकि मैं 2 सुनाऊंगी क्योंकि मेरे पसंद का भी है एक, और एक लोगों ने बहुत प्यार दिया है, वो भी मुझे बेहद पसंद है। मेरे सारे गाने मुझे बेहद पसंद है क्योंकि मेरे श्रोताओं को अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने गाया है उस गीत को। नीमिया के डाढ़े जनी कटवैहा मोरे बाबा हो, नीमिया चिड़ैया के बसेर हो बाबा, बेटी के उरेठ बोली बोलिहा जानी बाबा हो, बेटी चिड़ैया के सामान हो बाबा, बेटी चिड़ैया के सामान हो बाबा, आजे भरबाड़ी बुछिया रौरी महलिया हो, होते पाराते चली जई है नुए बाबा, रही जईबा माई संग अकेल हो बाबा। एक यूपी सुनील ने लिखा है विदाई गीत। लड़की कहती है, राहनी दुलारी खेलनी गोदी आए बाबा, राहनी दुलारी खेलनी गोदी आए हे बाबा, कैसे चढ़ब आज डोलिया हे बाबा, कैसे चढ़ब अपना जमल का के दूसरा के हाथे, हाथवा धराई काहे भेजा तारा साथे, सुन होई चाहा काता बगिया हे बाबा, कैसे चढ़ब आज डोलिया हे बाबा, कैसे चढ़ब। वाह, बहुत बेहतरीन। और वाकई हम भी जब ये गाना सुन रहे थे, जब ये गीत सुन रहे थे, तो हमारी भी आंखों में आंसू आ गया। शुक्रिया। ये ऐसा क्षण ये होता हृदय है जो विदारक है। बिल्कुल बिल्कुल ये गीत को सुन करके शायद जिसमें दर्द ना हो, पीड़ा ना हो, एक पत्थर भी रो देगा। बिल्कुल। और ये बहुत पीड़ादायक है। एक लड़की की माँ का जो दर्द है, ये साफ साफ झलक रहा है इस गीत में। कहती है कि लड़की को उरेठ मत बोलिए, ये ज़्यादा देर की मेहमान नहीं है, कल को जब चली जाएगी तो फिर आप अकेले रह जाएंगे। और शायद इसीलिए जब चंदन जी आपके लोग गीत गाना सुनते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है। इस वक्त हमारे साथ है चंदन जी, और इन्होंने शादी के गाना गा करके और विदाई के गाना गा करके, उम्मीद करती हूँ कि आपकी आंखों में जरूर आंसू तो ला ही दिया होगा, क्योंकि हम जब सुन रहे थे तो हमारे भी आंख में आंसू आ गया था और काफी भावुक हो गए थे। वाकई बेटी की विदाई का ये गाना कितना दर्दनाक होता है, कितना हृदय विदारक होता है, ये सुनने के बाद पता चलता है चंदन जी। और वाकई वो माता का जो पीड़ा होता है, वो क्या पीड़ा होता है, वो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। जब आप गा रही थी तो इस पीड़ा को हम लोग समझ पा रहे थे, हम भी भावुक हो गए थे। अच्छा, चलते हैं क्योंकि शादी विवाह चल रहा है तो ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला। एक कोई अपने पसंद का गाना सुना दीजिए जो हमारे दर्शकों को ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। मेरी पसंद का तो मैंने जैसा ही पहले बताया कि मुझे अपने जितने भी मैं गाई हूँ गाने, सारे गाने मुझे बेहद पसंद है। उसमें से एक जो है मेरे प्रिय विषय में से एक है गंगा को गाना, गंगा गीतों को गाना। और चूंकि मेरा घर जो है बिल्कुल नदी के किनारे पे है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू से ही, बचपन से ही देखती आ रही हूँ, तो गंगा गीत को गाना मेरे लिए एक
मतलब बहुत ही आनंददायक विषय रहा है, तो मैं गंगा गीत सुनाती हूँ। इसमें ये सवाल जवाब है, इस गीत में ये सवाल जवाब है कि हमारे यहाँ जब कार्तिक पूर्णिमा होता है तो 1 महीने का स्नान करते हैं, गंगा स्नान। उस समय मैं एक बार मतलब बक्सर गई थी और वहाँ पे इस गीत को मैंने गाते हुए 2 लाइन सुना था, मेरे कानों में गया। मैं जब घाट पे जा रही थी दर्शन करने के लिए, रामरेखा घाट पे, तो वहाँ पे मैंने गाते हुए, वहाँ पे 4-5 महिलाओं को गाते हुए आते हुए सुना था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अरे यार, ये गीत बड़ा कमाल का गीत है, मुझे गाना चाहिए। तो उस समय से मेरा ये गीत मतलब गाने का ये सिलसिला चालू हुआ था, गंगा गीत का। वही सुनाती हूँ मैं। गंगा माई के ऊंची आररी आती भैया, कारो वेली हो, ए गंगा मैया पानी लहरिया, मोहे दिही तू ता डूबी, धासी मरी जैती हो। नाही मोरे गंगा मई किया तोरे, गंगा जी पूछती हैं, किया तोरे तिवाई नहीं हारा, दुख किया तोरा सासुरा दुखा हो, ए तिवाई किया तोरे कांता, विदेशे कावना दुखवारो वेलु हो। फिर तिवाई जवाब देती है, नाही मोरे गंगा मैया नहीं हारा दुख, नाही मोरा सासुरा दुखा हो, ए गंगा मैया नहीं मोरे कांता, विदेशे को खिया दुखवारो हो। एक बालक के बिना मैं अधूरी हूँ, तो वो पीड़ा है इस गीत में। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। अब वाकई इस चीज़ को लेकर के कि मतलब संतान नहीं हो रहा है, इस चीज़ को लेकर के हमारे भोजपुरी में काफ़ी सारी गीतें हैं और इस पीड़ा को लोग अपने अपने जरिए दिखाता भी रहता है। एक और भी भक्ति गीत है आपका ही है, माता जी से एक औरत है, वो मांगती हैं, बोलती हैं कि सब कुछ तो दिया आपने, लेकिन एक ही चीज़ की कमी करती है। मैं पचरा बहुत गाती हूँ और पचरा जो है मेरा बहुत ही मशहूर है, फेमस है, और इस पचरे का डिमांड हर आयोजन में मैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ क्या होता है ना कि कोई शुभ कार्य होता है तो पचरा गाने का परंपरा रहा है, तो मैं गाती हूँ। इस पचरा को मैं सुनाती हूँ 2-4 लाइन। गंगा जी से माटिया मंगवले बानी देवा, घर लिपवले बानी देवा, घर लिपवले बानी हो, ए मैया मोरी लाले पियरे आशा, नी लगवले बानी रउए के बोलवले बानी हो, ए मैया मोरी लाले पियरे आशा, नी लगवले बानी रउए के बोलवले बानी हो, कि बगिया में बोले ली रे कोई लिया गनवा, रोवे बालक आंगनवा, रोवे बालक हो, ए मैया मोरी रउआ जब आई, देव घरवा देव घरवा मोरा शोभे लागल हो। वाह, ये मिठास ये पॉप सॉन्ग्स में कहाँ है? ये जो कल्चर आपने बचा करके रखा हुआ है, आजकल के जो पॉप सॉन्ग्स चल रहे हैं उसमें वो कहाँ है? ये मिठास, ये फीलिंग्स, ये भावना, ये कहीं नहीं झलकता है उनमें। उनमें तो बस ये झलक रहा है कि ये गा दिया, चल दिया, हो गया, सुन लिया। लेकिन जो आप गा रही हैं, जो हमारे बिहार और हमारे भोजपुरी का जो लोकगीते हैं, उसमें तो लोगों की भावनाएं समाहित है और उससे लोगों की भावनाएं समझ में आता है। अभी आपने पचरा गाया, सब कुछ एक भक्त का जो डिमांड है वो आपने बता दिया कि भक्त माता से किस तरीके से उनको पुकार, उनको कैसे बुला रहा है। इससे पहले जो आपने गीत गाया, एक पीड़ा दिखाया आपने जी, और ये पीड़ा बाकी गीतों में कहाँ है चंदन जी? बिल्कुल, हम तो आपसे बोलेंगे कि बस आप इसी तरीके से हमारी भोजपुरी की विरासत को चलाते रहिए, बनाते रहिए और संभाले रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक तरफ तो आप हैं, आपके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो बचा करके चल रहे हैं, लेकिन धूमिल करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। वो लोग विरासत को कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो धूमिल करते जा रहे हैं। आज का युवा हम इस मिठास को भूलता जा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, और आप इसको जिंदा करके उन युवाओं में
जगाती जा रही है कि देखो ये हमारी माटी की खुशबू है, बिल्कुल। ये हमारी माटी की मिठास है। अगर आप इसको सुनते हैं, गाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि भोजपुरी क्या चीज़ है। भोजपुरी सिर्फ अश्लीलता का नाम नहीं है, भोजपुरी इस मिठास का भी नाम है, जिसका जीता जागता चंदन जी उदाहरण है। चंदन जी, आप इसको संभाली हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद युवा हैं और बावजूद इसके आपके ऑडियंस मैक्सिमम सारे लिटरेट होते हैं और ओल्ड एज होते हैं, या जो इस चीज़ को समझते हैं वो होते हैं। मैक्सिमम जो युवा हैं वो तो पॉप सॉन्ग्स की ओर भाग रहे हैं, और आप इस चीज़ को संभाली हुई, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वक्त हमारे साथ चंदन जी हैं। चंदन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ बातचीत किया, अपने एक्सपीरियंसेस को आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप अपने मधुर स्वर का जो जादू है वो पूरी दुनिया में बिखेरते रहिए। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। जरूर बताइएगा कैसे लगा हमारा इस खास पेशकश। जल्द मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत। नमस्कार।